Good morning dear students. Today we are going to discuss about this class 12 physics practical session 2025-26. आपको क्या करना होता है सबसे पहले, जो फिज़िक्स होता है, फिज़िक्स जो क्लास 12 बोर्ड होता है उसके अंदर फिज़िक्स में मार्किंग कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है कि जो थ्योरी होती है वो आपके 70 मार्क्स की होती है और जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स जो होता है फिज़िक्स प्रैक्टिकल वो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये थ्योरी तो आपको पढ़ के लानी होती है ना ऑब्वियसली, और ये प्रैक्टिकल्स में अपन किस तरीके से प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया अभी मैं आपको दे देता हूँ, है ना। इसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए आना होता है और उन प्रैक्टिकल्स को अपन उस टाइम पे अच्छे से देखते हैं। अभी प्रैक्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और कितनी एक्टिविटीज़ होती है, क्या इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट होता है, इन सब के बारे में अभी देखेंगे अपन। तो आपके कुछ जो प्रैक्टिकल का सिलेबस होता है उसके अंदर आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया होता है ना। तो आपको क्या करना होता है, सेक्शन ए से 4 एक्सपेरिमेंट मिनिमम करने होते हैं और सेक्शन बी से आपको 4 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो टोटल एक्सपेरिमेंट्स कितने हो गए आपके पास, 8 एक्सपेरिमेंट्स। ये आपके एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 8 एक्सपेरिमेंट्स हो गए। इसी तरीके से आपको जो एक्टिविटीज़ होती है उस एक्टिविटीज़ में 3 एक्टिविटीज़ तो आपको सेक्शन ए से करनी होती है और 3 एक्टिविटीज़ आपको, ये मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग सेशन, है ना। आपको एग्ज़ाम में क्या करना होता है वो अलग चीज़ है ना। इन एक्सपेरिमेंट्स में से भी एग्ज़ाम, ये आप क्लास के टाइम पे करते हो या फिर पूरे सेशन के अंदर 8 एक्सपेरिमेंट तो आपको एटलीस्ट करनी होते हैं। 3 एक्टिविटीज़ इससे और 3 एक्टिविटीज़ सेक्शन बी से। तो इस तरीके से आपको 6 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है किसके अंदर, पूरे सेशन के अंदर। ठीक है, और इसके बाद आपको एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना होता है, एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना होता है। ये क्या होता है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट क्या होता है, आपको क्लास 12 से फिज़िक्स से कोई भी एक टॉपिक लेना होता है। ये किस तरीके से दिखते हैं मैं अभी बताऊंगा। एक टॉपिक लेना होता है, इसके ऊपर रिसर्च करनी है, इसके ऊपर आपको कंटेंट लिखना होता है। किस तरीके से लिखना होता है वो मैं अभी आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। तो ये कंप्यूटराइज्ड भी करा सकते हो, मतलब आप टाइप भी करा सकते हो इसको। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो ये एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, तो आपको इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो ये आपको पूरे साल भर में ये चीज़ें करनी होती है। एग्ज़ाम में क्या आता है, इनमें से एग्ज़ाम में क्या आएगा, ये जो 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं, सेक्शन ए से 1 और सेक्शन बी से 1। इसी तरीके से 6 एक्टिविटीज़ जो है टोटल, उनमें से एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी होगी। ये रेंडमली आपको अलॉट कर दी जाएगी, आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट तो आपको वही बना के लाना होता है। तो इस तरीके से आपका, इस पर मार्किंग किस तरीके से डिवाइडेड होती है। ये जो 2 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो 14 मार्क्स के, यानी कि 7 + 7 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 1 एक्टिविटी है ये आपकी होती है 3 मार्क्स की। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, 1 इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होता है आपका 3 मार्क्स का। इसके साथ एग्ज़ाम के अंदर आपके पास और होता है, एक तो होता है रिकॉर्ड, जो आपने रिटर्न वर्क किया है ना, रिकॉर्ड बनाया, उसके आपके पास होते हैं 5 मार्क्स, है ना, हो गए। और एक आपके पास बचा वाइवा, है ना, वाइवा के होते हैं आपके पास 5 मार्क्स। तो टोटल इस तरीके से 30 मार्क्स हो गए। मैं वापस समझा देता हूँ आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी से 8 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं वहाँ से, ये ड्यूरिंग सेशन। और एग्ज़ाम में आपको सेक्शन ए से 1 एक्सपेरिमेंट और सेक्शन बी से 1 एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में आपको 2 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं और इनके मार्क्स किस तरीके से होते हैं, 7 मार्क्स ईच एक्सपेरिमेंट का होता है और 7 मार्क्स अनदर एक्सपेरिमेंट, तो 14 मार्क्स हो गए। और 1 मार्क्स की इन 6 में से एक एक्टिविटी आपको करनी होती है, 3 मार्क्स की होती है। और इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट का 3 मार्क्स होता है, जो रिकॉर्ड्स आप बनाओगे, है ना। अभी मैं बताता हूँ आपको रिकॉर्ड के अंदर, मतलब जो रिटर्न वर्क करना है उसके अंदर आपको क्या क्या करना है। तो रिकॉर्ड आपका 5 मार्क्स का होता है, वाइवा 5 मार्क्स का होता है। अब हम देखते हैं रिटर्न वर्क जो होता है, रिटर्न वर्क होता है उसके कितने 8 मार्क्स होते हैं टोटल। अगर आप ध्यान से देखेंगे रिटर्न वर्क के अंदर 8 मार्क्स होता है।
उसके अंदर आपको क्या करना होता है, 3 चीज़ें बनानी होती हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड, एक आपको बनाना होता है एक्टिविटी फाइल, एक आपको बनाना होता है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स कितने होते हैं, 8 एक्सपेरिमेंट्स आपको जो आपकी नोटबुक होगी उसके अंदर आपको करके लाना है। एक्टिविटी, इसका PDF सेंड कर दूंगा मैं तीनों का। एक्टिविटी फाइल आपको कितना करना होता है, आपको 6 एक्टिविटीज़ आपके नोटबुक में होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट कितना होगा, 1 इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होगा। तो ये इस तरीके से ये तीनों करोगे तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। कैसे, ये दोनों के होते हैं 5 मार्क्स और इसका होता है 3 मार्क्स, तो टोटल 8 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। अब ये किस तरीके से दिखते हैं आपको मैं बता देता हूँ। ये जैसे ये आपके पास हुआ फिज़िक्स एक्सपेरिमेंट, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, 1 2 3, है ना। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। उनमें से फर्स्ट होता है एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड। दिस इज़ एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपको ये अंदर फर्स्ट पेज में सर्टिफिकेट होता है, फिर इंडेक्स पेज होता है, और ये आपको 8 एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर करने हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनाया है प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स ने, ये कुछ इस तरीके से बनाया है प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स ने, ये इस तरीके, ठीक है। ये पीछे इसमें ग्राफ्स आते हैं, तो इन ग्राफ्स को अपन यूज़ ले लेते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड हो गया, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड, एक्टिविटी फाइल होती है, ये कुछ इस तरीके से, ये वाइट कवर आपको सबके ऊपर चढ़ाना है। इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट को छोड़ के आपको सबके, मतलब इन दोनों एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड और एक्टिविटी फाइल जो होती है, ये कुछ इस तरीके की दिखती है। इसमें 6 एक्टिविटीज़ होती है, 6 एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, ठीक है। ये एक्टिविटी फाइल हो गई। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये इसका फॉर्मेट जो होता है मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको क्या करना है, क्लास 12th फिजिक्स से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, इसकी कुछ सजेशंस भी मैं आपको दूंगा। हाँ, इस तरीके से फॉर्मेट होता है, ये फिक्स फॉर्मेट है, इसी तरीके से बनाना है। बस यहाँ पे सेशन चेंज कर देना आपको, 2025-26 कर देना है। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो टॉपिक आप सेलेक्ट करते हो वो वाला, इसके साथ में आपको जो स्टूडेंट है उसका खुद का नाम और सेक्शन चाहो तो भी लिख देना। अंडर द गाइडेंस ऑफ आशीष सर, मतलब टीचर का नाम आशीष है, मैं आशीष हूँ, और अंडर द गाइडेंस ऑफ आशीष सर, ठीक है। और ये पेज कंपलसरी है, ये लाना है, बनाना है। ये सेकंड पेज भी, थर्ड पेज जो है ये भी कंपलसरी है ना। ये सर्टिफिकेट वाला पेज होना चाहिए। और इसके बाद जो लास्ट पेज होता है, बिब्लियोग्राफी का मीनिंग आपका सोर्स क्या है, आपने कहाँ से ये कंटेंट लिखा है ना, वो आपके पास वो लिखना है। तो ये 3 पेजेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज ये सर्टिफिकेट वाला पेज, और लास्ट बिब्लियोग्राफी वाला पेज, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, और ये एक्नॉलेजमेंट है ना, ये 3-4 पेज आपको बनाने हैं। इसका फॉर्मेट मैं आपको सेंड कर दूंगा, एक लिंक आएगी, उस पर सारी चीज़ें ये तीनों रहेगी। इसके बाद इस तरीके से कुछ आपको टॉपिक टाइप करवा के ला सकते हो, और चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से होती है। तो ये टोटल 3 चीज़ें आपको बनानी है फिज़िक्स प्रैक्टिकल के लिए, बहुत मिनिमम चीज़ें हैं, है ना। मैंने सबसे जो बोर्ड के द्वारा रिक्वायरमेंट होती है उनमें सबसे मिनिमम चीज़ें ली हैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।